आपने बात छेड़ी ना जित पे जहाँ पे छोड़ा एक्चुअली में मैं वहीं से ही शुरू कर रहा हूँ। आपने कहा अर्निंग्स पे चलेगा, आपने कहा सेक्टोरल चर्निंग्स पे होगा, आपने कहा वैल्यूएशन ढूँढ के चलेगा। यही चीज़ें आप हमको बता दीजिए ना कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि अर्निंग्स अच्छे हैं, कहाँ पर आपको वैल्यूएशन का कम्फर्ट है और बाज़ार इनको भी रिवॉर्ड देना बाकी है? देखिए म्यूचुअल फंड इतना ओपनली बोल नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आप अपना ग्रॉस फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे 92 लाख करोड़ है, जिसमें से 40% जो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन जो कि रियल एस्टेट ये सब होता है। तो अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कैपेक्स देखेंगे अभी तक का, तो ऑलमोस्ट 45 लाख करोड़ है और अगले 6 सालों में ये ऑलमोस्ट ढाई गुना होने वाला है। तो आप जितना भी कैपेक्स ड्रिवन स्टॉक्स है या सेक्टर्स है, जिससे जो भी जैसे डिफेंस में आपको चुनना पड़ेगा कौन से स्टॉक अच्छे हैं, रेलवे में चुनना पड़ेगा। बट ये सेक्टर में अर्निंग पोटेंशियल अच्छा खासा रहने वाला है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट की प्लानिंग है, रेलवे, डिफेंस, ऑटो एंसिलरीज, डेटा सेंटर रिलेटेड सेक्टर्स और कंपनीज, पावर सेक्टर, तो इन सब में कंटिन्यूस बेस पे अर्निंग ग्रोथ रहनी रहेगी। और उसके साथ में कंजम्पशन सेक्टर भी एक लेवल के बाद जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है, तो वहां पर भी अर्निंग अपग्रेड्स होते हैं। तो एक साइक्लिकल है। एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक में अर्निंग ग्रोथ होता है, वो हम शायद बता भी नहीं पाएंगे आपको। लेकिन ये सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ रह सकती है जिस हिसाब से गवर्नमेंट की प्लानिंग है और जिस हिसाब से काफी कॉर्पोरेट्स ने अपना कैपेक्स बजट निकाला हुआ है। उस उनको देखते हुए लगता है कि प्राइवेट कैपेक्स और गवर्नमेंट कैपेक्स अगले 5-6 सालों में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको फोकस करके चलना है। अच्छा, एक और सेक्टर है सर आपसे जिसके बारे में जानना चाहेंगे योगेश भाई, वो है आईटी का। वैसे तो मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछला महीना अच्छा गुजरा आईटी के लिए। आपको लगता है कि आईटी का ये परफॉर्मेंस यहाँ से जारी रहेगा या फिर अभी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि यूएस में इन्फ्लेशन किस तरह से टोन डाउन होता है और फिर वहां पर कैसे कंपनियां खर्च बढ़ाती हैं? क्या वहां से कोरिलेशन खोजें या फिर अपने ट्रिगर्स होंगे इनके? देखिए डेफिनेटली जैसा कि आपने सही कहा कि यूएस में जब तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका जो बजट नहीं बढ़ते जल्दी। और उसके चलते में आपको जैसे ही आपका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जल्दी आने लगते हैं, उस हिसाब से आपका गाइडेंस इंप्रूव होता है। तो एज ऑफ नाउ अभी ऐसा रिलेटिवली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, पर वो चेंज इतना काफी रहेगा कि स्टॉक को ऊपर खींचने के लिए वो हमें देखना पड़ेगा। अभी मेरे ख्याल से अगले नेक्स्ट वीक से सारे आईटी कंपनी से रिजल्ट आने चाहिए। और हो सकता है कि दो जैसे कि 2 सालों से ये सेक्टर चला नहीं है और काफ़ी सारे यूएस में भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ दिख रही है। तो जैसे ही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या फिर अगर बढ़ेगी, तो कंपनीज अपने गाइडेंस अगर आगे बढ़ाते हैं, तो डेफिनिटली यहाँ से आप कुछ रिटर्न देख सकते हैं यहाँ से इस लेवल से, क्योंकि इस सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है 2-3 सालों में। बट काफ़ी हद तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है आपका इंटरेस्ट रेट रिलेटेड भी होता है और काफ़ी सारे रेगुलेशन चेंजेस को लेके भी होता है। ये एग्जैक्टली हर कंपनी के लिए अलग-अलग होता है, जो बीएफएसआई में है या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड में है या ईआर&डी में है, ये उस पे डिपेंड करता है। जैसे ईआर&डी में और एआई रिलेटेड में ज़्यादा ग्रोथ होती है, बीएफएसआई में और टेलीकॉम में लिमिटेड ग्रोथ है। तो ये कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक ही होता है आईटी के अंदर भी, बिकॉज़ कि आईटी में आप सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन जो कि आईटी भी अलग-अलग सेक्टरों से जुड़े रहते हैं और उन्हीं को सर्व करते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया ईआर&डी में और एआई में ग्रोथ ज़्यादा रह सकती है कंपेयर टू बीएफएसआई और टेलीकॉम। ठीक है।